इंदौर पहुंची राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बिल युग बदलने वाला बिल साबित होगा। तो वहीं भाजपा को छोड़कर जाने वालों को स्वयं का स्वार्थ होने की बात कही है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं, यह काफी ऐतिहासिक फैसला है और यह फैसला युग बदलने वाला फैसला है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 15 महीने की सरकार झूठ के बुलंदी पर थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। जनता उन्हें समझ चुकी है कि वह कितना झूठ बोलते हैं। बीजेपी को छोड़कर जाने वाले कार्यकर्ताओं पर उन्होंने कहा कि उनका निजी फैसला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गिरते ग्राफ को लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का कहना है कि यह हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ग्राफ गिर रहा है। बीजेपी को छोड़कर जाने वाले बीजेपी का यह संस्कार है कि वह हर कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। देखिए, ये युग बदलने वाला निर्णय है और मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर संकल्प में सच्चाई हो तो वो सिद्धि तक ज़रूर पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित किया है। पूरी आधी आबादी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। और ये सही भी है, हम सब जानते हैं शिव के भी स्वरूप अर्धनारीश्वर से भी ये पूरे संसार को भगवान ने संदेश दिया था महिला शक्ति का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्षों से लंबित उस बिल को, उस असंभव काम को संभव करके दिखाया है। हम सब आदि शक्तियों को नेतृत्व करने का अवसर दिया है और जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा उसके बाद 1/3 सभी विधानसभाओं में भी महिलाएं बैठेगी और लोकसभा में भी बैठेगी। निश्चित ही ये युग परिवर्तन करने वाला ये निर्णय था और मुझे उम्मीद है कि पूरी आधी आबादी इससे काफ़ी, जो हम हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं, उसको अवसर देने की बात करते हैं, उसे सत्यता में तब्दील करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इंदौर दौरा है, लगातार वो मध्य प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका क्या? देखिए, उनका काम ये सिर्फ भ्रमित करना है। न उनके पास योजना है, न विकास है, न कोई मुद्दे हैं। 1.5 साल की जब सत्ता उन्होंने प्राप्त की थी, जब हम सब ने देखा था उनके कार्यकाल को, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी लोगों को झूठ बोलकर उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। सत्ता प्राप्त करने के बाद इस प्रदेश की जनता को बदहाली पर छोड़ दिया था। अब जनता जान चुकी है, उनके झूठ के पोटले में कितनी भी झूठ लेकर वो आ जाए, जनता समझ चुकी है, वो किसी भी उनके झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। सिंधिया के समर्थक देखिए, ये सब बात छुट्टी है, हम सब जानते हैं। परिवार हमारा बड़ा है, हमारे परिवार में जो भी लोग आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं और इज्जत देना और सभी व्यक्तियों को काम देना ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है और वो अपने संस्कार कभी नहीं भूलती। प्रमोद टंडन जो पर्सनल राय है, उनको कब आना है कब जाना है ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सिंधिया का कुछ गिरते हुए ग्राफ दिख रहा नजर आ रहा है या नहीं? मैं ऐसा नहीं मानती। वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ग्राफ गिर रहा है? ठीक है, थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।